ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव ओम। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, सभी भक्तगणों को, दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों पर, भक्तगणों पर भोलेनाथ की कृपा हो, पार्वती जी की कृपा हो, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कृपा हो। आइए महाशिवरात्रि के विषय में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि पर्व पर कुछ विशेष तथ्य आप लोगों के लाभार्थ हेतु कि जो महाशिवरात्रि है वो 2024 में दिन भृगुवासरे शुक्रवार दिनांक 8/3/2024 अर्थात 8 मार्च 2024 को है। आप सभी लोग बहुत आनंदित रूप से मनाएं। यूं तो महाशिवरात्रि पर्व के विषय में सभी लोग अपने आप में स्वतः परिचित हैं। खूब गंगा जल चढ़ाते हैं लोग भोलेनाथ पर, कांवड़ लाते हैं, भोले के रंग में होते हैं, भोले के जयकारों में होते हैं, भोले की बम बोलते हैं। बम बोलने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तगणों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप उनको बहुत फल दे देते हैं। आइए कुछ विशेष चर्चा करते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि जो पर्व है ये इसको रात्रि जागरण पर्व बोला जाता है, रात्रि जागरण बोला जाता है। तो इसमें रात्रि में जागरण करें, इसके प्रहर होते हैं और उन प्रहरों के हिसाब से ही इसमें पूजा पद्धति है। उसके अनुरूप ही हम लोग आप लोगों को कुछ बता रहे हैं। और महाभोलेनाथ तो त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनके विषय में बताना तो कौन क्या बताएगा, क्या उचित है, परंतु फिर भी जितना अपने विवेक के अनुसार में है उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत। तो महाशिवरात्रि पर्व 8 मार्च 2024 दिन भृगुवासरे शुक्रवार को, शुक्रवार शक्ति का वार है। तो महाशिवरात्रि पर्व ये भोलेनाथ का विवाह है, भोलेनाथ की शादी है। तो इस पर्व पर चूंकि शुक्रवार पड़ रहा, शक्ति का वार है और माँ पार्वती जी शक्ति है, माहेश्वरी शक्ति का स्वरूप है। तो कैसा अच्छा मिलन है, बहुत विशेष है। और शुक्रवार का दिन है तो भोलेनाथ का विवाह है, शक्ति के वार में है, भोलेनाथ और पार्वती जी का मिलन संगम। उसी के निमित्त विशेष कुछ उपाय आप लोग जल चढ़ाएं, बिल वृक्ष चढ़ाएं। बिल वृक्ष आप लोगों को 8 चढ़ाने हैं, इसको बिल्वाष्टक भी बोलते हैं। एक पत्ते पर 3 होते हैं, इस प्रकार से आप 8 ले लीजिए, इसको बिल्वाष्टक बोलते हैं। और उस पर आप श्री राम लिख लें, प्रत्येक पत्ते पर आप हल्दी से लिख लें, कुमकुम से लिख लें, चंदन से लिख लें, केसर से लिख लें, गोरोचन से लिख लें, जिससे आपका मन है। पीले चंदन से लिख लें, लाल चंदन से लिख लीजिए, रोली से लिख लीजिए। तत्पश्चात जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके भोलेनाथ को जो आपको अर्पण करना है उसको करिए अर्पण। भोलेनाथ को विशेषकर आलू बहुत अति प्रिय है। आप उबला हुआ आलू, शकरकंद उबला हुआ भोलेनाथ को आप चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि पर्व पर बेर चढ़ाइए। बद्री का आश्रम में बेरों का वृक्ष है, तो बेर बहुत प्रिय हैं शंकर जी को। और बेर चढ़ाने से गुरु तत्व, बृहस्पति तत्व बड़ा उत्तम हो जाता है भोलेनाथ पर। और बेरों का अगर वितरण करें बच्चों में या भक्तगणों में, कहीं किसी स्थान में जाके, तो पवित्र स्थान और धार्मिक स्थान में, मंदिरों में जाके, तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा, गुरु तत्व बहुत अच्छा हो जाता है। आइए कुछ और तथ्य, विशेष वार्ता। भोलेनाथ को जो भी जल चढ़ाना है, बिलपत्र चढ़ाना है, आपको पुष्प चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है और श्वेतार्क का पुष्प चढ़ाना है, श्वेतार्क का फूल चढ़ाना है, श्वेतार्क का पत्ता चढ़ाना है, श्वेतार्क का दूध चढ़ाना है।
ये सर्वोपरि उपाय हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के। और भांग भी, बिजिया भी आप चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को। और इसके अतिरिक्त प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ को विशेष आपको एक उपाय बता दें। अगर आप भोलेनाथ को इस दिन विशेषकर, जो भांग तो आप बनाते ही हैं, लेकिन जो मेहंदी होती है, मेहंदी के पत्तों को लाइए और उनको आप पीस लीजिए सिलबट्टे पर या किसी भी अपने साधन से, उसका जल बनाइए और भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप उसको अर्पित करें। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होंगे, आपको अनेक जीवन में और पारिवारिक सुख की प्राप्ति, अन्न धन संतान दूध पूत की प्राप्ति होगी। ये बहुत अचूक उपाय है। यदि आप भोलेनाथ पर मेहंदी को ताज़ा पीस लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पाउडर मिल सकता है आपको, जो कुपी वगैरह आती है वो ना लें, उसमें केमिकल होते हैं। लेकिन ड्राई पाउडर में भी आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। और हरा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पेड़ से अगर कहीं आप कलेक्ट करें तो अति उत्तम है। उसको पीस के भोलेनाथ पर अर्पित करें, बहुत विशेष लाभ होगा। इसके अतिरिक्त में और थोड़ा सा विशेष लाभ क्या, कि यदि आपको, अगर आप परेशान हैं, आप व्यथित हैं, आप बहुत दिक्कत में, आप इसको कमेंट भी करिए, मुझे बताइए क्या आपको फल मिला। एक विशेष उपाय ये है कि अगर आपको कहीं बिल्व जो वृक्ष होता है, बिल्व वृक्ष का आप लकड़ी उसकी जड़ में से ले लें और उस जड़ से आप माला बना लें, थोड़ा सा बींद के, उसको छिद्र करके उसके पीस बना लें, छोटे छोटे करके, जरा जरा से पीस बनाने हैं, उंगली के बराबर छोटे छोटे करके। और उसको आप जो है किसी भी माध्यम से आप उसमें छिद्र कर लें और उसमें धागा डाल लीजिए रेशम का सफ़ेद, और ये माला बनाकर आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। और शिवलिंग को चढ़ाने के तत्पश्चात आपने गृह में ले जाएं तो आपको अन्न धन दूध पूत की प्राप्ति होगी बहुत अच्छे से। ये बहुत विशिष्ट उपाय है। अगर कई बार माला नहीं बना पाते हैं आप, तो बिल्व वृक्ष की जड़ में जाएं, और ये महाशिवरात्रि पर्व के दिन जाना है, या किसी भी सोमवार को जा सकते हैं, या कभी सोमवार त्रयोदशी को पड़ जाता है, 13 में पड़ जाता है, तो उसमें जा सकते हैं। और वहाँ जाकर आप बिल्व वृक्ष के जड़ से लकड़ी को ले आइए और उस लकड़ी को साफ करके सुंदर से पीले चंदन से या भस्म लगाकर आप अपने गृह में रख सकते हैं। ये अनेक प्रकार की धन संपत्तियों से आपको युक्त करेगा, अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति कराएगा, आपके घर की अशांति को समाप्त करेगा, आपके घर में शांति को प्रदान करेगा, प्रदत्त करेगा, और अनेक प्रकार से आप जीवन को सुखमयी रंग से व्यतीत करेंगे। आइए प्रिय दर्शकों, इसी वीडियो का हम यहाँ पर इस समय में समापन करते हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः भेंट करेंगे, और तब तक के लिए इस वीडियो को हम विश्राम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव ओम, हरिओम तत्सत, ओम नमो नारायण, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम।